लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों ने किस तरीके से मर्सिडीज़ का सिंबल बनाना सीखा था, मर्सिडीज़ का सिंबल कैसे बनाते हैं, और गूगल क्रोम का सिंबल डिजाइन करना सीखा था। ठीक है, वो भी हम लोगों ने स्मार्ट फिल टूल और स्मार्ट ड्राइंग टूल, इन दोनों टूल्स की सहायता से। ठीक है, हम लोगों ने स्मार्ट फिल टूल का यूज करना सीखा था और स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज करना सीखा हुआ था। अब हम लोग उसके आगे देखिए टूल पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास टूल नेक्स्ट वन टूल आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल से आप कोई भी स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप तो आपने रेक्टेंगल टूल ले लिया यहाँ से, और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। अब ये रेक्टेंगल जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पर क्या होता है, हमारे सामने एक प्रॉपर्टी बार आती है, देखिए टॉप में। इस प्रॉपर्टी बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता आता है एक्स और वाई। अगर आपको अपने रेक्टेंगल की पोजीशन को एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल फॉर्म में आपको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंचेस टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप टाइप करके शिफ्ट करेंगे तो हमने ऐसे यहाँ पे 3 लिख दिया, तो एक्स अक्ष पे हमको 3 इंच आगे शिफ्ट करना, और आपने कर दिया एंटर। तो देखिए 3 इंच पे आपका शिफ्ट हो गया है। ये देखिए सेंटर से पोजीशन इसकी 3 इंच पर आ गई है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्टिकलमेंट देना हो वर्टिकल दे सकते हैं आप। ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ये मान लीजिए आपको साइज देना हो, मान लीजिए आपको लगता है कि ये रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमें 2 लिख दिया ऊपर, और नीचे भी हमने 2 टाइप कर दिया, जिससे हमारे पास क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा एक स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 बाई 2 ये हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। मान लीजिए आप कोई शेप बनाते हैं, शेप बनाने पर आपका स्केल फैक्टर आपको चेंज करना हो तो 100 लगा हुआ है। मान लीजिए आपको 200 करना हो, 2 गुना करना है, तो आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का फैक्टर आपने 200 कर दिया, देखिए दूना हो जाएगा। एंगल, मान लीजिए किसी भी शेप को हमें एंगल पे रोटेट करना हो तो यहाँ से प्रॉपर्टी बार में देखिए एंगल का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो भी आप एंगल दोगे उस पर रोटेट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं दो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये दोनों मिरर्स का आपने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है, आप कर सकते हैं यहाँ से। ये दोनों हमारे भी चारों हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉर्नर्स को राउंड करते हैं। जो भी आपका रेक्टेंगल होता है उसमें आपको मान लीजिए चारों कॉर्नर राउंड करने हैं, तो आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये देखिए आप बढ़ाइए यहाँ से, ये देखिए चारों कॉर्नर हमारे पे क्या हो रहा है, बराबर पोजीशन पे राउंड हो रहे हैं। आपको एक कॉर्नर राउंड करना, तो उसके लिए आपको ये लॉक आपको हटाना पड़ेगा, जिसके लिए आप हटाने के बाद आप किसी भी कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। आप यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। आप देखिए विड्थ विड्थ को अगर मोटा बड़ा करना हो, देखिए बढ़ा सकते हैं, यहाँ सेट कर सकते हो जो भी आपको सेट करना हो। ऐसे फिर हमारे पास नेक्स्ट वन देखिए अगला टूल इसमें आगे आता है। यहाँ पे अगला दिया गया 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इस टूल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आपका बनेगा रेक्टेंगल ही, लेकिन 3 पॉइंट में। ऐसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्लिक को ड्रैग करके, और उसके बाद क्लिक को आप छोड़ देंगे, फिर आप केवल माउस को मूव कराएंगे। देखिए ये देखिए जैसे आपको ड्रॉ करना है। शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं आप, स्ट्रेट बनेगा देखिए। तो इस तरीके से हम लोग 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी बार में देखिए सारे ऑप्शन फिर से वही सेम आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारा इलिप्स आता है। इलिप्स टूल ड्रॉ कर सकते हैं आप। इलिप्स से आप कोई भी सर्किल या कोई भी इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने इलिप्स टूल लिया यहाँ से, ये हमारा इलिप्स होता है, लेकिन गोल हमारे पास क्या होता है, सर्किल होता है। देखिए इसको सर्किल कहेंगे आप। ठीक है, तो आप कोई भी सर्किल या कोई भी इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही कोई इलिप्स बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से पोजीशंस के ऑप्शन, आपकी विड्थ और हाइट के ऑप्शन, स्केल फैक्टर का ऑप्शन आता है, एंगल का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पे 3 तरीके के आपके सर्किल के टाइप आते हैं, एक आपका पाई शेप में आता है और एक आपका आर्क शेप में आता है। इनका भी यूज कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर आउटलाइन के ऑप्शन दिए जाते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे एंगल दिया जाता है, आपको अपने शेप, अपने इलिप्स को एंगल पे रोटेट करना हो तो यहाँ से आपने एंगल दे दिया। अब एक्चुअली हमारे पास सर्किल है तो सर्किल को घुमाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, समझ में आपको आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट वन 3 पॉइंट इलिप्स टूल। इसमें क्या होता है, पहले फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आपका सर्किल बनेगा। देखिए जैसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन में आपका सर्किल ड्रॉ कर दिया जाएगा। लाइन को ड्रॉ किया, क्लिक को होल्ड करके लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास पॉलीगन आता है। पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन से हम लोग कई सारी लाइनों वाला टूल बना सकते हैं, एक शेप बना सकते हैं जिसमें कई सारी लाइनें होती हैं। आपने यहाँ से पॉलीगन ले लिया। पॉलीगन को लेने के बाद इसमें देखिए ट्रायंगल है हमारे पास। ये ट्रायंगल को हमें मान लीजिए 4 भुजा देनी है, 5 भुजा बढ़ानी है, 6 भुजा करनी है, तो उसके लिए पॉलीगन को बढ़ाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी बार में देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का ऑप्शन आता है, यहाँ बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए कम करनी हो तो मिनिमम आप 3 कर सकते हैं, आप मैक्सिमम आप यहाँ से पॉलीगन को बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार टूल आता है। स्टार टूल ले लीजिए आप। स्टार में देखिए हमारे पास 6 पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको इसमें कम ज़्यादा करना हो तो देखिए कम ज़्यादा स्टार कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए ये देखिए यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिया, स्टार की पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं आप। शार्पनेस मतलब सेंटर से दूरी आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं यहाँ से। कम ज़्यादा आप सेंटर से दूरी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कलर देना हो लेफ़्ट और राइट, इस तरीके से हम लोग स्टार ड्रॉ कर सकते हैं।
अगला हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टार आता है। कॉम्प्लेक्स स्टार देखिए कुछ इस तरीके से होता है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसमें भी वही चीज़ होती है, प्रॉपर्टी बार में नंबर ऑफ पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा, ये आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये आपका शार्पनेस है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन का नाम भी लिख के आता है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए कम भी कर सकते हैं आप। और ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शार्पनेस का ऑप्शन होता है। देखिए कलर दे सकते हैं आप, ये जो बीच में कलर नहीं हुआ है, अगर आपको इसमें कलर देना हो तो लास्ट टाइम पढ़ाया गया था आपको स्मार्ट फिल टूल, आप स्मार्ट फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए स्मार्ट फिल टूल ले लिया आपने, यहाँ से कलर चूज़ कर लिया आपने आउटलाइन और फिल का, और क्लिक कर दीजिए देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना स्मार्ट फिल टूल का भी यूज़ करना सीखा था लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारा आता है ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल का यूज क्या होता है, इसमें हमारे पास रो और कॉलम मिलते हैं, एक टेबल ड्रॉ मिलती है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। जैसे ये देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 4 कॉलम है, 1 रो है। आपको चेंज करना हो तो यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी बार में ग्राफ पेपर कॉलम आता है और रो आता है। तो यहाँ से आपने कॉलम की संख्या और यहाँ से आपने रो की संख्या 2 दे दिया आपने। अब उसके बाद ड्रॉ करेंगे आप तो देखिए हमारे पास 2 रो और 4 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूज आपने कहाँ देखा होगा, जैसे आपने कई सारे फॉर्म देखे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसमें क्या होता है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने नेम, कैंडिडेट का नेम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से ग्राफ पेपर टूल ले लिया, जिसमें हमारे पास एक कॉलम होता है और उसके बाद हमारे पास कई सारे कॉलम होते हैं, रो हमारे पास एक होती है। तो हमने यहाँ पर कॉलम की संख्या दे दी 25 और रो की संख्या हमने यहाँ पर टाइप कर दी 1 और आपने कर दिया एंटर। हॉरिजॉन्टल रो होती है देखिए, इस तरीके से आपने कई सारे फॉर्म में देखा होगा। इसकी कॉपी करनी हो तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। कई फॉर्म बना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ग्राफ पेपर टूल का प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग कोरल में अपने ग्राफ पेपर टूल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है देखिए हमारे पास आएगा आपका स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल में क्या होता है, स्पाइरल टूल में छल्ले वाली डिजाइन आती है। जैसे आपको गोल गोल छल्ले चाहिए हो, आपको स्पाइरल शेप में चाहिए हो, जैसे आपने देखी होगी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जिसमें आप स्पाइरल बाइंडिंग क्या होती है, आपकी गोल गोल टाइप में होती है, सर्किल फॉर्म में होती है। तो आपने स्पाइरल ले लिया, हमारे पास देखिए स्पाइरल ये ड्रॉ कर सकते हैं देखिए इस तरीके से। ये आपका 2 तरीके के स्पाइरल होते हैं प्रॉपर्टी बार में, सिमेट्रिकल और लॉगरिथमिक। सिमेट्रिकल में बिल्कुल गोल बनेगा, डिस्टेंस बराबर होगी, और जो आपका लॉगरिथमिक होगा ये देखिए स्प्रेड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये दोनों के दोनों शेप आपके आउटलाइन से बनाए गए हैं, ओपन शेप है। राइट क्लिक करने से इसमें आउटलाइन कलर होगी देखिए, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से क्या होगा, आउटलाइन का कलर होगा, इसमें फिल नहीं हो सकता है देखिए, ठीक है। आपको लगता है कि इसको थोड़ा और हमें स्प्रेड करना और बढ़ाना है तो स्पाइरल टूल ले लीजिए आप, और यहाँ से ले लिया आपने सिमेट्रिकल, रिवोल्यूशन को आपने बढ़ा दिया यहाँ से 25, और उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, ये देखिए कलर दे सकते हैं आप। ये देखिए राइट क्लिक किया आपने, यहाँ से राइट क्लिक करके कलर दे दिया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। आप इसकी सहायता से एक फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है तो आप फ्लावर देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके बनाया आपने, आपको बताया गया है। आपने यहाँ से क्या किया, बीचों बीच क्लिक किया, इसको उठा के आपने यहाँ रखा सेंटर, ऑल्ट F8 किया आपने, और यहाँ पर आपने एंगल टाइप कर दिया और अप्लाई टू डुप्लीकेट कर दीजिए आप, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। स्पाइरल टूल का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट वन आपके पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक शेप्स। कई सारे बेसिक शेप्स आते हैं, उन बेसिक शेप्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से बेसिक शेप ले लिया, जैसे ही बेसिक शेप लेंगे देखिए शेप बनेगा आपका। रेड पॉइंट से इसका शेप चेंज कर सकते हैं, देखिए शेप आपका चेंज हो जाएगा यहाँ से रेड पॉइंट से, ठीक है। और बाकी आपको और अदर शेप चाहिए इसके अलावा, तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार पर चाहिए, परफेक्ट शेप आएंगे देखिए यहाँ से। ये देखिए कई सारे शेप आप यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा भी शेप आपको ड्रॉ करना हो देखिए ड्रॉप, यहाँ से आपने कलर दे दिया देखिए, ठीक है। तो कई सारे शेप्स का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। देखिए हार्ट का शेप बना सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे बेसिक शेप्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है एरो शेप्स आते हैं। एरो शेप्स में क्या होता है, कई सारे आपको एरो डिफाइन मिल जाएंगे, देखिए कई सारे हमारे पास एरो आ रहे हैं। जैसा एरो आपको ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर सकते हैं, कलर देना हो आपको कलर कर सकते हैं, मिरर करना हो मिरर कर सकते हैं देखिए यहाँ से। फिर आपको ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये देखिए ड्रॉ कर लिया आपने। यहाँ से आपका रेड पॉइंट से क्या होगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है
नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास कई सारे फ्लो चार्ट आते हैं। देखिए ये देखिए, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आप लोगों ने बनाया होगा, ये देखिए ट्रायंगल आपको बनाया बनाया मिल जाएगा। आपको लगता है कि ट्रायंगल को चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू करेंगे आप। कंट्रोल क्यू करके आपने F10 शेप टूल लिया, देखिए मॉडिफाई कर सकते हैं आप, बना बनाया आपको ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपके पास देखिए कई सारे सिंबल आपके ऐसे आते हैं जो आपको डिज़ाइन में यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए आप पेप्सी के सिंबल में इसका यूज़ कर सकते हैं आप। पेप्सी का सिंबल अगर आपको बनाना हो तो आप इस सिंबल की सहायता से बना सकते हैं। आपने यहाँ से सर्किल लिया, फिर आपने यहाँ से यहाँ पे इस तरीके रखा आपने, ये शेप आपका शिफ्ट पेज अप होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। शिफ्ट पेज अप कर दिया आपने, पूरा आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, सी प्रेस करेंगे आप और ई प्रेस किया आपने। उसके बाद ट्रिम कर दिया आपने। ये देखिए ट्रिम करने के बाद ये शेप आपका बन गया है। इसको अलग अलग कलर देना हो तो पहले इसको आप ब्रेक करेंगे कंट्रोल पे प्लस के करके, और उसके बाद बाहर आपने सेलेक्ट किया है। देखिए आपने कलर दे दिया यहाँ से और यहाँ पर आपने कलर दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोरल ड्रॉ में कोई भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट का यूज़ करके। फिर हमारे पास देखिए नेक्स्ट वन आता है बैनर शेप्स। आप बैनर शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बैनर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह लिख सकते हैं आप, टेक्स्ट टूल लेकर के आप। ये देखिए शेप यूज़ कर सकते हैं आप, तो जैसा यूज़ करना हो यहाँ से। तो ये सारे बैनर्स में उपयोग होते हैं, इन बैनर्स का उपयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास देखिए आता है कल आउट शेप्स। कल आउट शेप्स में किसी को कॉल करना है, कॉल करने में यूज़ किए जाते हैं। देखिए इसको टर्न कर सकते हैं आप, देखिए जहाँ भी घुमाना हो आपको घुमा सकते हैं। इसमें कुछ भी टाइप करना हो यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ लिखा आपने यस, और उसके बाद आपने पिक टूल लिया, कलर दे दिया आपने, उसको उठा के आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप, लास्ट में कंट्रोल जी कर दीजिए आप। ठीक, लास्ट में कंट्रोल जी। फिर नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल हमारे पास दो तरीके के होते हैं। टेक्स्ट टूल जैसे ही आप लेंगे तो अगर आप क्लिक करके लिखते हैं तो वो कहलाता है आर्टिस्टिक, और अगर आप किसी भी लिखने से पहले आपको बॉक्स बनाना होता है तो वो कहलाता है पैराग्राफ कहलाता है। तो ये आपका पैराग्राफ टेक्स्ट है और ये हमारे पास आर्टिस्टिक है। आपने इसमें टाइप किया मान लीजिए कुछ भी, तो दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ आर्टिस्टिक। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट टूल लेकर के किसी पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा कोरल में क्या करना होता है, इस आर्टिस्टिक का ही उपयोग करना होता है। ठीक है, कभी भी आप कुछ टाइप करेंगे तो टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल लेंगे और क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद लिखना आप तुरंत स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले आपको पिक टूल लेना पड़ेगा। पिक टूल लेने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं यहाँ से बोल्ड, यहाँ से कलर, यहाँ से आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी हो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी आउटलाइन देनी हो तो आउटलाइन दे सकते हैं आप। आउटलाइन देना हो तो F12 करेंगे आप। F12 करने के बाद यहाँ से आपने कोई भी आउटलाइन ले ली है, कलर दे दिया आपने आउटलाइन का। उसके बाद आपने यहाँ से बिहाइंड फिल लगाया। फिल करने से क्या होगा, लाइन पीछे हो जाएगी। स्केल विद इमेज, इस तरीके से देखिए आउटलाइन भी आप दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखे, कुछ टूल्स के बारे में सीखा जिनका हमारी डिज़ाइनों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब हम लोग देखिए कुछ सिंबल बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से LG का लोगो इंपोर्ट कर लिया। LG का लोगो आप इंपोर्ट कर लीजिए, फाइल पर आके इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ से आप LG का लोगो इंपोर्ट कर लेंगे आप। या तो पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल बना सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल ले लिया हमने यहाँ से और इंपोर्ट। ठीक है, हम लोगों को आज दो सिंबल्स के बारे में सीखना है। एक हम लोग सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो बनाना, और एक हम लोग सीखेंगे LG का लोगो बनाना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया। पहले टेक्स्ट टूल लेने के बाद क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आपने B लिखा, वो भी कैपिटल लेटर में। फिर आपने पिक टूल ले लिया, साइज को आपने सेलेक्ट किया। बड़ा करने के बाद इसको बीचों बीच आप क्लिक करेंगे और साइड से यहाँ से स्क्यू करेंगे। लिखने के बाद बड़ा कर लेंगे, बीचों बीच क्लिक करेंगे एक बार, साइड से यहाँ से स्क्यू ऐसे। ठीक है, स्क्यू करने के बाद अब आपको बीचों बीच राइट क्लिक करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व करना होगा, वही कंट्रोल Q, और शेप टूल लेना होगा। फिर ये बीच का जितना भी सेक्शन है डिलीट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे, माइनस एक साथ भी कर सकते हैं। तो पूरा सेक्शन आपने इस तरीके से किया, सेलेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं आप।
ये पूरा वाइट पोर्शन आपको डिलीट करना होगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप पिक टूल ले लेंगे। फिर पिक टूल लेने के बाद आपने इसमें कलर दे दिया। अब आप प्लस को दबाएंगे, एक बार प्लस को दबा के छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लेफ़्ट की ओर इसको मूव कर लेंगे, इसमें कलर चेंज कर देंगे। फिर कलर चेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे से स्क्यू करना होगा, थोड़ा सा मतलब नीचे से ऊपर शिफ्ट करना होगा थोड़ा सा। फिर पूरा सेलेक्ट किया आपने, ये दो हैं, यहाँ पर दो लेयर्स हैं, ट्रिम कर देंगे आप, प्रॉपर्टी बार में मिलेगा आपको, इसको अलग कर लेंगे। इसमें आपने कलर चेंज कर दिया। अब आप यहाँ से पेन टूल लेंगे, पेन टूल, फिर यहाँ पर आप ये जो राइज बनी हुई है राइज बनाएंगे आप, क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए आपको इस तरफ पहुँचना होगा, इस तरीके से यहाँ पर आना होगा। लास्ट में क्लिक करके हुए इसको बंद जरूर करें आप शेप को। पिक टूल ले लेंगे, पूरा सेलेक्ट किया आपने, ट्रिम, इसको डिलीट कर देंगे आप। अब इस शेप को उठाया आपने, यहाँ पर शिफ्ट किया आपने, ठीक है, पूरा सेलेक्ट किया आपने। अब आप क्या करेंगे, इलिप्स लिया आपने, यहाँ से एक सर्किल बनाएंगे इस तरीके से, और इस सर्किल को यहाँ रखा आपने। शिफ्ट पेज अप करेंगे इस सर्किल को, शिफ्ट पेज अप ऊपर होना चाहिए। फिर शिफ्ट के साथ आपने इंस को सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दीजिए आप। फिर आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ आपने इस लेयर को सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दीजिए आप। इसको डिलीट कर देंगे आप। पूरा आपने सेलेक्ट किया, देखिए हमारे पास तैयार है बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल। ठीक है, अब आपको लिखना होगा, टेक्स्ट टूल लेंगे आप, क्लिक करेंगे, हिंदी फॉन्ट लगाएंगे आप। हिंदी टाइपिंग आती होगी तो हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं आप, अदरवाइज आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। यहाँ से हिंदी फॉन्ट आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद ठीक है, हिंदी टाइपिंग कर लिया आपने। और अगर किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आपने कॉपी कर दिया और इसको हमने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश फ़ॉन्ट में। देखिए जिससे जो लिखा हुआ आप उसको देख सकते हैं भाई। स्मॉल सी से आपका बा बनेगा, कैपिटल एस से आपकी ए की मात्रा बनेगी, ए मतलब यही आपको प्रेस करना है इंग्लिश में। फिर आप हिंदी फॉन्ट लगा दीजिए आप यहाँ से, तो हिंदी टाइपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हिंदी में टाइप करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं आप। इसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए ऐसे इंग्लिश फॉन्ट लगा करके, फिर सीधे आप यहाँ से हिंदी फॉन्ट चेंज कर दीजिए। आप देखिएगा तुरंत आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नोट कर सकते हैं आप। वैसे हिंदी टाइपिंग आना चाहिए क्योंकि आप लोग कोरल सीख रहे हैं। फिर पूरा आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से सी प्रेस कर दीजिए आप, कंट्रोल जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल कैसे बनाया जाता है कोरल की सहायता से। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइल पर आते हैं, इंपोर्ट पर आते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से एक दूसरा सिंबल इंपोर्ट कर लिया, एलजी का लोगो इंपोर्ट। देखिए बिल्कुल आसान सा एलजी का सिंबल है, आप बनाना देख सकते हैं आप कैसे बनाना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ से सर्किल ड्रॉ किया एक, फिर आप क्या करेंगे, पहले आपको जी अगर फॉन्ट पे मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं मिलता तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या करें, शिफ्ट के साथ अंदर की ओर कॉपी करिए, शिफ्ट के साथ आपने अंदर की ओर कॉपी की, दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया, ट्रिम कर देंगे आप। फिर बीचों बीच से आप इसको निकाल लेंगे, इसको अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको आप साइड में आप शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, ट्रिम करने के बाद अब आपको जी बनाना है, तो यहाँ से लिया आपने रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसको आपने यहाँ से क्या किया, हाफ में आपने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, हाफ में रखा। अब पूरा आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ट्रिम ऑप्शन का यूज करेंगे आप। फिर इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन पे रखा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन लेकर के कि बराबर है या नहीं बराबर। देखिए इतना डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस पे आपको रखना होगा। जूम बढ़ा के देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पूरा आपने सेलेक्ट किया इस तरीके से और इसको आप वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद कुछ पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, शेप टूल ले लीजिए, डिलीट कर दीजिए आप इस तरीके से। अब आपको बनाना होगा एल, तो एल के लिए आपको लेना होगा टेक्स्ट टूल और सीधे सीधे आप एल टाइप कर सकते हैं आप। ये देखिए एल आपने टाइप कर लिया। आपको लगता है कि ये पोर्शन आपको थोड़ा कम करना है, तो एल में आपने रेक्टेंगल रखा है इस तरीके से। फिर पूरा आपने सेलेक्ट किया पिक टूल लेकर के, ट्रिम कर दीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। फिर आपने यहाँ से सर्किल ड्रॉ किया, एक सर्किल ड्रॉ किया आपने, यहाँ बनाया सर्किल। उसके बाद डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कंट्रोल जी कर दिया। कंट्रोल जी करने के बाद इसमें आपने शेप रखा, इसमें आपने कलर दे दिया लेफ़्ट और राइट। इसको आपने शिफ्ट किया, इसको आपने यहाँ रखा। पूरा आपने सेलेक्ट किया, सी और ई प्रेस कर देंगे। फिर पूरा सेलेक्ट किया आपने सी और ई। फिर अंदर की डिजाइन को आपने सेलेक्ट किया, इसमें कलर दे दिया आपने लेफ़्ट और राइट। पूरा आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी। उसके बाद आपने यहाँ से लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को लेने के बाद आप यहाँ से लेंगे टेक्स्ट टूल के नीचे आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी टूल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टूल इसको ले सकते हैं। यहाँ पे लगाया आपने रेडियल और उसके बाद आपने यहाँ से कलर फिल कर दिया, देखिए इस तरीके से। देन उसके बाद आपने राइट क्लिक कर दिया आउटलाइन करने के लिए। इसको आपने डिजाइन को उठाया और ये हमारा सिंबल तैयार हो गया। शिफ्ट पे जब कर देंगे आप, पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया, सी और ई, कंट्रोल जी कर दीजिए आप। ये हमारा एल जी का सिंबल रेडी है। ठीक है, एल जी। ठीक है, एल जी जिसको हम कहते हैं लाइफ्स गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा किस तरीके से हम लोग अपने एल जी का सिंबल अपने कोरल की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कैसे बनाते हैं। कलर दे दिया आपने यहाँ से, एक सिंबल आपको एलजी का बनाना है और एक सिंबल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बनाना है। दो सिंबल्स आपको तैयार करने अपने कोरल में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।